जब हम आगे की तरफ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो हमारी वर्कशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। देखो, हम एक आईसी इंजन वाली जनरेशन से ईवी वाली जनरेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब क्या कहने का है मेरा कि इंटरनल कंबस्टन इंजन्स यानी कि हमारे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी इंजन्स की बात कर रहा हूँ, इनसे हम शिफ्ट हो रहे हैं ईवीज़ में। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि ये जो डीजल, पेट्रोल, एलएनजी, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, इनको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं या नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं, इनकी जगह पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये पोल्यूशन नहीं करते हैं जितना ये करते हैं। करते तो ये भी है, बट जितना ये करते हैं उतना नहीं करते हैं। दो कारण हैं। आईसी गाड़ियों में क्या होता है कि इंजन होता है, ठीक है। इंजन के अंदर क्या होता है, लुब्रिकेशंस होते हैं। लुब्रिकेशन मतलब ऑयल, कूलेंट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ब्रेक ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, इंजन ऑयल, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हैं। ईवीज़ के अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, बट कम होती हैं। ईवीज़ के अंदर देखो, ब्रेक लगाना है तो ब्रेक ऑयल होगा, ठीक है। अब अगर ईवीज़ के अंदर स्टीयरिंग अगर आपने करा हुआ है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग लगाया हुआ है, तो उसका भी ऑयल होगा, ठीक है। ऑयल ऑफ स्टीयरिंग मान लो। तो पर इसमें इंजन नहीं है, इसमें कोई इंजन नहीं है। तो इंजन नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, इंजन का कहीं ना कहीं खर्चा आपका बच जाएगा, इंजन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब इंजन हमारा कैसे रन करता है, आईसी इंजन का, इंटरनल कंबस्टन इंजन का हमारा इंजन रन कैसे करता है, कंबस्टन से। यानी कि अंदर होता है इंजन में विस्फोट, और वो विस्फोट के कारण ही जो है गाड़ी चलती है। अब अंदर जो हमारा स्पार्क प्लग से करवाएं, अगर गैसोलीन है या डीजल से हम कंप्रेशन से आग लगवाएं, अब विस्फोट करवाएं तो चलता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई फ्यूल जलता है या कभी भी फायर कॉज होता है या फिर फ्यूल जलता है, तो फ्यूल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन एमिशंस आते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन एमिशंस आते हैं, क्यों आते हैं ये कार्बन और नाइट्रोजन एमिशंस आते हैं, अंदर आग लगने के कारण। अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको वो बताऊँगा, क्यों आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये इन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पीढ़ियों के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे है देखिए, बताता हूँ। एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल जला 1 लीटर पेट्रोल जला, और 1 लीटर पेट्रोल में उसने कुछ धुआं दिया, स्मोक दिया। जो पर्टिकुलर धुआं या स्मोक उसने दिया, वो स्मोक आपका इन्वायरमेंट में जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्वायरमेंट में जब वो एक जाएगा तो उसको इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होगा, उससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होगा। जब किसी गाड़ी से निकलने वाले स्मोक से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, स्मोक से पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे तो वो पोल्यूशन इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जब कोई भी ऐसा प्रदूषण होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पोल्यूशन को रोकें। इस पोल्यूशन को रोकने के चक्कर में ही हम जो है वो BS3 से BS4 में आए और फिर 6 में आ गए। 5 हमने लिया ही नहीं, क्योंकि 5 लाते तो हम बहुत लेट हो चुके थे। एक्चुअली हम BS4 लाने में भी बहुत लेट हो गए थे। BS4 2017 में आया, और BS6 कब आया, BS6 आया 2020 में, अप्रैल में आया, लॉकडाउन के ठीक पहले आया था। तो 2017 के बाद 3 साल के अंदर अगर हम BS5 पे लाते तो हम फिर पिछड़ जाते। 2 साल के अंदर फिर हमें अपडेट करना पड़ता टेक्नोलॉजी पे। तो इंडस्ट्री ने, सरकार ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये फैसला लिया कि सीधे BS6 पे लैंड करते हैं, सीधे BS6 पे आते हैं, ताकि गाड़ियों का पोल्यूशन वगैरह कम हो। अब आपको ऐसा टेक्नीशियन, इस चीज़ की क्या जानकारी होना ज़रूरी है या फिर क्या सारी चीज़ें ज़रूरी है, उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो मेजरली जो पोल्यूशन होता है वो 3 तरीके का पोल्यूशन हमने देखा है जो होता है। एक जो हमने BS3 BS4 वाला बात थोड़ी देर में कंटिन्यू करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ किन 3 तरीके का पोल्यूशन होता है। वैसे तो पोल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, पर फिलहाल हम बात करते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एयर पोल्यूशन
ठीक है। पहला होता है एयर पोल्यूशन, जो कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं और उस कंबस्टन से बचे हुए रेसिड्यू के कारण, या फिर जो भी उस गाड़ी से धुआं निकलता है, किसी भी गाड़ी से धुआं निकलता है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसके बारे में यहाँ पे होता है। पहला होता है एयर वाला। दूसरा होता है नॉइस। नॉइस यानी कि जब विस्फोट होगा, आग लगेगी, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आवाज़ आने वाली है, तो वो आवाज़ जो आएगी उसका जो है कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन में वो कंसिडर करता है। आपने देखा होगा जो हमारी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ आती हैं, या जो हमारी सुपर बाइक्स आती हैं, हैवी सीसी की गाड़ियाँ आती हैं, सिंगल सिलेंडर जो गाड़ियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं हायर सीसी में। क्यों? क्योंकि उनको उस हिसाब से बनाया जाता है, थंब को बनाया जाता है। बट आप देखो सरकारी नियमों के तहत अगर आप नई रॉयल एनफील्ड को देखोगे जो स्टॉक साइलेंसर के साथ में आती है, कंपनी वाले साइलेंसर के साथ में आती है, तो वहाँ वो आवाज़ नहीं करती है। वहाँ वो एक ऑर्डिनरी 100-125 सीसी गाड़ी जितनी ही आवाज़ करती है। क्यों? क्योंकि सरकारी नियम है कि इस से ज़्यादा आवाज़ अब गाड़ी की नहीं आनी चाहिए। BS6 नियमों में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो पहला एयर पोल्यूशन हो गया, दूसरा नॉइस पोल्यूशन हो गया, ध्वनि से होने वाला प्रदूषण, पहला हवा में फैलने वाला प्रदूषण। तीसरा होता है दोस्तों वाटर पोल्यूशन। अब आप कहोगे भाई वाटर पोल्यूशन कैसे? तो वाटर पोल्यूशन दो तरीके से होता है। पहला तो वॉश करने में होता है कि भाई आपने ड्राई वॉश तो हर बार करवाना नहीं है, आप उसको पानी से धोगे, तो जिस पानी से धोगे वो पानी खराब। और दूसरा क्या होता है कि उस पानी में आप जो इनसे निकलने वाले, जो इसके इंजन से निकलने वाले केमिकल्स हैं, उनको कई बार बेवकूफ़ लोग, गलत लोग बदमाशी कर कर क्या करते हैं, उस केमिकल्स को डाल देते हैं काय में, केमिकल्स को डाल देते हैं पानी में, तो वो पानी भी कहीं ना कहीं कंटेमिनेट हो जाता है। ये मेन 3 रीजंस हैं पोल्यूशन होने के। तो हम चाहते हैं कि ये पोल्यूशन ना हो। ऐसा मैकेनिक अगर आपकी वर्कशॉप में कहीं ना कहीं गाड़ियों को बार बार धोया जाता है या ज़्यादा पानी से धोया जाता है, तो आपको ये स्टेप्स लेने हैं, आपको ये चीज़ आपके फीडबैक तक देना है, मैनेजमेंट तक बात पहुँचानी है। क्या बात मैनेजमेंट तक पहुँचानी है कि उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, उस प्रदूषण को कम से कम कैसे किया जा सकता है, वो आपको यहाँ पर पहुँचाना है। इसी तरह से आप देखोगे कुछ जगह पे हॉस्पिटल्स के पास, स्कूल्स के पास में ध्वनि या ध्वनि से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रदूषण पर रोक रहती है। वहाँ पे कई जगह नो हॉन्किंग जोन लिखा रहता है कि हॉर्न वगैरह भी आपको नहीं बजाना है। तो इसी तरह से आपको हमेशा देखना है कि कोई अननेसेसरी नॉइस, बेवजह कोई आवाज़ वहाँ पे ना आए और आवाज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ होती है वाटर, पानी। अब दोस्तों पानी की अगर आप बात करोगे, वाटर की अगर आप बात करोगे, तो पानी में क्या होता है कि वॉशिंग आपको देखनी है कि किस तरह से आप उसको रोक सकते हो, कम से कम वॉशिंग कर सकते हो जिससे कि बेहतर से बेहतर आउटपुट वहाँ पे आए। और लास्टली है एयर पोल्यूशन, मतलब गाड़ी अगर चलेगी तो स्मोक निकलेगा, स्मोक निकलेगा तो एयर पोल्यूट होगी। हम देखते हैं कि क्या सारे सोर्सेस हैं और क्या कुछ हमारे द्वारा किया जा सकता है जिससे कि इनको रोका जा सके। और ऐसा मैकेनिक के तौर पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सारी गाड़ियाँ आप उन ओनर्स को, उन जो गाड़ी चला रहे हैं उनको इतला करें, उनको बताएं कि क्या आपको गाड़ियों में करना है, क्या मॉडिफिकेशंस आप करा सकते हो, क्या चीज़ें करना गलत है, किस तरह से आपको गाड़ी चलानी है। अगर आप लाइट फुटेड चलाओगे, स्लो चलाओगे, कम गैस बर्न करोगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस तरह से होंगी। तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर जानना है, देखना है और समझना भी है। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन और उनके सोर्सेज के बारे में हम फिलहाल इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बात करने वाले हैं कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसके कौन से वो 4 चीज़ें हैं, कौन सी वो 4 हमारे मेजर टाइप के एयर पोल्यूशन हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पर्टिकुलरली जिन एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन बहुत डिफरेंट मेथड से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, बाकी सारी चीज़ों से होता है। हमारा जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रहेगा वो रहने वाला है व्हीकल्स से रिलेटेड, यानी कि वाहनों से होने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में ही हम बात करेंगे। एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस पोल्यूशन को रोकने में जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं, जितना फीडबैक पास कर सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो टू ग्राउंड अप, नीचे वाले मैनेजमेंट से नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक जितना आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, कॉमन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्ट टू मिनिमाइज इट। कॉमन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन के कॉमन सोर्सेज जो हैं वो क्या है एयर पोल्यूशन के लिए, और उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली 4 टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन के 4 सोर्स होते हैं हमारे लिए। हालांकि फर्स्ट सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी क्योंकि ये 4 सोर्स होते हैं तो ये 4 सोर्सों से हमें जो है वो चीज़ें देखनी है कि किस तरह से जो है चीज़ें होती हैं। देखो, पहला है मोबाइल सोर्स। अच्छा, मोबाइल सोर्स क्या होता है? मोबाइल सोर्स वो होता है जो मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, जब मोबाइल होते हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह जाते हैं, उस वक्त वो जो है वो पोल्यूशन करते हैं। जैसे कि कार्स, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स,
शिप्स और मोटर ड्रिवन थिंग्स, जो भी चीज़ आपकी मोटर से चल रही है, आईसी मोटर से चल रही है, जहाँ पे इंटरनल कंबस्टन इंजन लगा हुआ है और उन मोटर से चल रही है, वो उनकी यहाँ पे बात चल रही है। किन की बात चल रही है? आईसी इंजन की बात चल रही है। बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक, शिप्स और आईसी मोटर की यहाँ पे बात चल रही है। तो दोस्तों इनको मोबाइल सोर्सेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, इसलिए इनको मोबाइल सोर्सेज कहा जाता है और ये मेजरली एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भारत में, इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाले व्हीकल्स में सबसे आगे ट्रक आते हैं और उसके बाद में हमारी बसेस आती हैं और उसके बाद में हैवी मशीनरी आती है। कार से पोल्यूशन होता है क्योंकि ट्रक्स के कंपैरिजन में कार का नंबर ज़्यादा है, कार का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो मान लो कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है और 10 व्यक्ति मिलकर थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो 10 व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है उस एक बंदे के से। तो यही ट्रक के साथ हाल है कि एक ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहा है तो 10 कार ज़्यादा है, तो 10 कार जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिप्लॉय हैं, तो 10 कार ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। आप देखो, ऐसा मैकेनिक आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ पे, इनसे अलावा किसी भी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ऐसी वाहन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनल कंबस्टन इंजन से मोटर का स्मोक जा रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि मफलर वगैरह, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह, BS6 अगर गाड़ी है, BS4 गाड़ी है, तो वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं, जो गाड़ी के तय अधिकृत मानक हैं, वहीं पे जो है और चीज़ें काम कर रही हैं। जब मैं आपको टूल्स और इक्विपमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने एग्जॉस्ट स्मोक एनालाइजर पढ़ाया था कि हमने स्मोक को एनालाइज किया था और स्मोक को एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा था कि जो हमारा स्मोक है, एनालाइज्ड स्मोक है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही है। हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी देखी थी कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें वहाँ पे करनी थी, हमने वो सब चीज़ें भी देखी थी। तो ये मोबाइल सोर्सेस होते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में अभी इसलिए देखा क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी। अब बात करेंगे स्टेशनरी सोर्सेज के बारे में, मतलब जो सोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर मैं इसको यहीं पे जो है इस सोर्स को, अगर मैं इस चीज़ को यहीं पर्टिकुलरली पोल्यूशन कर रहा हूँ तो ये पोल्यूशन यहीं तक लिमिटेड रहेगा, ये पोल्यूशन कहीं और नहीं होगा। तो स्टेशनरी सोर्सेज की बात करें तो इनमें आते हैं पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़। अगर कहीं कोई फैक्ट्री लगा दी है तो फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकती, फैक्ट्री तो एक ही जगह रहेगी। तो वो जो एक ही जगह पर्टिकुलर फैक्ट्री रहेगी तो उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो पावर प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हो गई, तो जो भी सारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे चीज़ों के बारे में बात चल रही है कि पावर प्लांट्स हो जाए हमारे, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स हो जाएँ या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो जाएँ। जैसे कोयले से बिजली बना रहे हैं तो वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, कोयला जलाओगे तो वही होगा। कहीं भी आग लगेगी, विस्फोट होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन होना है, तय है ये बात। इसी तरह से फैक्ट्रीज से भी दोस्तों निकलने वाला जो स्मोक वगैरह कहीं ना कहीं पोल्यूशन करता है। एरिया सोर्सेज होते हैं दोस्तों। एरिया सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया से कोई पोल्यूशन आ रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया से एयर पोल्यूशन आ रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर एरिया से आ रहा है। एग्रीकल्चर एरिया से कैसे आता है? ट्रैक्टर चला रहे हो फार्म में तो मिट्टी से उड़ने वाली धूल से पोल्यूशन आ रहा है। आपने क्रॉप को काटने के बाद जो रेसिड्यू होता है, उनके डंठल जो होते हैं, उनमें आग लगा दिया, आपने परली जला दी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई बार बहुत सारी जगह गलती से भी आग लग जाती है, फार्म जल जाते हैं, वहाँ भी एयर पोल्यूशन होता है। तो कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ चीज़ें जो पोल्यूट कर रहे हैं तो उन मतलब एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि ये तीनों तो मैन मेड हो गए कि भाई इंसान कुछ हरकत कर रहा है तो हो रहा है, मतलब इंसान गाड़ी चला रहा है तो हो रहा है, फैक्ट्री चला रहा है तो हो रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है। इसके अलावा कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जो नेचुरली भी पोल्यूशन करते हैं, मतलब जिसको आप शायद रोक ही नहीं सकते, या जिसको रोकना उतना ज़्यादा फीसेबल या नहीं होता है। तो वो कौन से होते हैं? जैसे विंड ब्लोन एज डस्ट, वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनोज। अब मान लो वॉल्केनो ही फट गया कहीं पे, हमारे भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो लक्षद्वीप में, मान लो वही फट गया, उसको आप नहीं रोक सकते हो। जब आंधी चलती है तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। डेजर्ट स्टॉर्म को आप वहाँ पे नहीं रोक सकते हो। विंड ब्लोन जो होती है, तेज़ हवाएं जो चलती हैं, उनको आप नहीं रोक सकते हो। वाइल्ड फायर्स हो गई, जंगल में आग लग गई, उसको आप नहीं रोक सकते हो। जंगली आग रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये अब नेचुरल कॉज है, आग लग चुकी है, जंगल जल रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते। ओवरऑल ये एयर पोल्यूशन की चीज़ें हैं। बट हमें जो चीज़ मेजरली देखनी है वो मोबाइल सोर्सेज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कौन से मोबाइल सोर्सेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे हमारा बाइक्स हो जाए, ट्रक्स हो जाए, शिप्स हो जाए, प्लेन्स हो जाए, बसेस हो जाए, कार्स हो जाए, ट्रेन्स हो जाए। ये चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह तक चलती हैं तो इनमें जो है वो मोबाइल सोल्यूशन होता है।
मोबाइल होते हैं ये, और मोबाइल होने के साथ साथ में इनमें क्या होता है कि ये क्रिएट करते हैं पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, और डायग्राम की मदद से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं, किस तरह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। देखो ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ये आग लग गई यहाँ पे जंगल के अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये लाइवली स्टॉक है, इनसे कुछ हो रहा है। और सिटी एरिया है, यहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, भैया आपने एसी चला रखा है तो एसी की हॉट एयर रिलीज़ हो रही है, तो हवा कहीं ना कहीं गर्म हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें बादलों तक धीरे धीरे हवा पहुँचाती है, फिर आपने बादलों में सीधे प्लेन ही पहुँचा दिया, सीधे प्लेन ही जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जब प्लेन ही आ जाता है बादलों में, तो फिर वहाँ से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, जब ये मूव करते हैं, ट्रेन्स हो गए, वो जब मूव करते हैं तो यहाँ पे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्टेशनरी सोर्सेज की बात करो तो यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री भी जो है कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन क्रिएट करती है। ओवरऑल आप देखोगे तो जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, अब ये ब्रिज बनाया होगा तो ब्रिज को बनाने में जो मशीनरी लगी होगी, उसमें इंजन चले होंगे, तो वहाँ भी जो है पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो पोल्यूशन ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से क्रिएट हो रहा है। और कौन सा वाला पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है दोस्तों, ये हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे एमिशंस आ रहे हैं। अब इसमें से आप देखो, अगर सिर्फ वाहनों की ही बात कर लें तो यहाँ पे भी वाहन दिख रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे बस चल रहा है, टैंकर चल रहा है, टेम्पो है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ऑटोज़ हैं। तो इन सब का भी अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इन सब को भी अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो भी बहुत सारा इसमें से एक पूरा पर्टिकुलर पार्ट मिस हो जाएगा। मतलब सोचो कि आपका 1/2 हो जाएगा, जितना टोटल पोल्यूशन हो रहा है उसका 1/2 हो जाएगा पोल्यूशन। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसको आपको जो है क्या करना है, कहीं ना कहीं इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कंट्रोल करना है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम बात करें तो नेचुरल और ह्यूमन जनरेटेड इमिशंस की, तो देखो नेचुरल और ह्यूमन जनरेटेड इमिशंस होते हैं, और कई बार क्या होता है कि ये सारे इमिशंस जाके जब बादल जब बरसते हैं, या ऊपर से जब दोबारा से रिसर्कुलेशन होता है, रिसाइकल होती हैं चीज़ें नदियों के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एसिड रेन हो जाती है, जंगल जल जाते हैं, पेड़ पौधे पक्षी मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोल्यूशन जो है वो कहीं किसी भी फॉर्म में हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने बताया अभी तक एयर पोल्यूशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, हमें समझनी है और जाननी है। फ़िलहाल इन चीज़ों के बारे में ये सारी चीज़ें हैं कि एयर पोल्यूशन को आप किस तरह से रोक सकते हो। तो देखो, गाड़ियों में जो हमारा BS6 नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए नॉर्म्स हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। ज़्यादातर वक्त अगर आप एडवाइस करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेने का, कि अगर पर्सनल कार्स की जगह लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक मेट्रोस, लाइक सिटी बसेस, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो एक चीज़ बेहतर हो सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम होंगे, जब एक इंजन कम चलेगा तो एक इंजन का पोल्यूशन भी वहाँ पे कम होता है। इसके अलावा हम रेगुलर चेकिंग्स कर सकते हैं। PUC जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट होती है, पोल्यूशन कंट्रोल कार्स जो हमारी होती हैं, मोबाइल यूनिट्स होती हैं, उनसे जगह जगह जाके पेनल्टी लगा सकते हैं लोगों को। जो पेनल्टी से रिकवर किया गया पैसा है उससे हम पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। साथ ही साथ वाहनों को हम कम से कम चीज़ों को चला सकते हैं। हाई ऑक्टेन फ्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर ग्रेड के फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पोल्यूशन कम से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको और सब चीज़ों को हेल्प करेंगी बेहतर तरीके से चीज़ों को आउटकम लाने में। इसी तरह से अगर बात करो तो फैक्ट्रीज जहाँ से हमारे ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं, वहाँ से अगर कोई फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको एयर में डिस्पोज करने से पहले उस पर्टिकुलर एयर को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, वो बेहतर कहीं ना कहीं रहने वाला है। अगर आप बात करोगे नेचुरल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, तो वहाँ पे हम थोड़े से कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी बेहतर हद तक हमारे कंप्लीट डिवाइसेस सेंसर्स के साथ में हम वहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आपको ऐसा ऑटोमोटिव टेक्नीशियन क्या ज़रूरी है, वो ये कि आप अपने लेवल पर एयर पोल्यूशन ना करें तो ही बढ़िया है और बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आप जितना रोकें और जितना लोगों को अवेयर करें, आप सोचें अगर आपने 10 लोगों को बोला और अगर उसमें से एक व्यक्ति को भी वो बात समझ में आती है और एक व्यक्ति भी थोड़ा सा कम एयर पोल्यूशन करता है, तो वो भी बेहद हद तक बेहतर रहेगा। और बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि वो बेहद हद तक बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि पर्टिकुलरली वहाँ से एयर पोल्यूशन वो एक कम हो रहा है, वहाँ से NOx एमिशंस जो हैं वो कम हो रहे हैं। आगे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन वाला पार्ट था जो मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है एज अ टेक्नीशियन, एज अ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रहते हुए।
और एयर पोल्यूशन को रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं मेजरली ट्रक्स, बसेस, कार्स ही हैं। हमने अब ज़्यादातर जो हमारे इंजन्स हैं उनको हमने शिफ्ट किया है इलेक्ट्रिक की तरफ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने हैं वो इमिशंस कम करते हैं। तो इमिशंस की तरफ आप देखो, ट्रेन से जो इलेक्ट्रिक इंजन्स लगे हुए हैं वो बेहद हद तक इमिशंस को कंट्रोल करने में हेल्प किए हैं। फिर भी आज तक हमारी जनरेटर कार्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक ही हैं। आज भी उनको हमें कहीं ना कहीं स्विच करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करो तो आपके जो भी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए। एरिया टू एरिया हमें डिसाइड करना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा वाहन है तो यहाँ क्या किया जा सकता है और पर्टिकुलर और जगहों पे क्या किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात बननी चाहिए, बात करनी चाहिए, बड़े लेवल पे करनी चाहिए। और बात बड़े लेवल पे करने के लिए हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ही लेवल से जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को शुरू करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप अपने वर्कशॉप में, आप अपनी सर्विस फील्ड में, आप किसी भी लेवल पे नीचे से अगर शुरू कर ऊपर तक इस बात को पहुंचा सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप ले सकते हो तो वो आपको स्टेप्स लेने और देखना है कि किस तरह से आप जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, बेहतर तरीके से चीज़ें जो है वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। फिलहाल इस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन वाले पार्ट में ये है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से अगर हमारी फैक्ट्री की, आपकी वर्क प्लेस की कोई भी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है, उसको किस तरह से रोक सकते हो उसके बारे में आपको वहाँ पे देखना है, वो स्टेप्स लेने हैं और इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी है। मैं आपको शॉर्ट और स्वीट में इतना ही ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बता सकता हूँ, क्वालिफिकेशन पैक में बता सकता हूँ। अब हम बात करेंगे अगले वाले मॉडिफिकेशन, अगले वाले क्वालिफिकेशन पैक की, जहाँ पे हम और सारी चीज़ों को देखेंगे जिससे आप एक बेहतर ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बन पाओगे। 1409 ये वाला जो हमारा क्वालिफिकेशन पैक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और इन सब चीज़ों को ड्राइंग अगर हो गया, कोई चार्ट हो गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो आपको नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको पॉज कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा सुन सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इतना ही है। आगे मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल के अंदर। और याद रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपसे बाद में लास्ट में पूछी जाएंगी। जब आपका असेसमेंट होगा, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, उस वक्त जो है आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपसे पूछा भी जाएगा। और आपकी ट्रेनिंग के बाद में जब आप फाइनली वर्क में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, जॉब ले लेंगे, तो जॉब के वक्त भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज को बचाना है, एयर पोल्यूशन को बचाना है और सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं कंजर्व करना है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहेंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी लेक्चर्स जैसे देख रहे हैं हम लोग पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। मिलेंगे आपसे अब अगले मॉड्यूल के अंदर। इस वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल में इतना ही।